हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। आपके अपने YouTube चैनल ऑटेक इजी पर सभी का स्वागत है। भैया, चचा फूफा दिवाली और छठ के आने से पहले ही दरभंगा जाने के लिए स्पाइस जेट ने टिकटों पर लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया है। अगर आप दिवाली या छठ पर भैया जी दरभंगा या मिथिला के किसी शहर में अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो स्पाइस जेट ने आपको लूटने का प्लान पहले ही बना लिया है। भैया जी, अगर आप दिल्ली से दरभंगा या फिर मुंबई से मिथिला के किसी शहर में लौटने के लिए स्पाइस जेट से टिकटों की बुकिंग करते हैं तो आपको औसतन 11,000 रुपये प्रति टिकट जेब ढीली करनी होगी। हालांकि इसी बीच इंडिगो ने दरभंगा के लिए ऐसा खेल खेला है जिससे स्पाइस जेट के लूटने का प्लान फेल हो गया है। कैसे आप टिकट पर बचा सकते हैं पैसा, ये जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए भैया जी, 4 नवंबर को दिवाली है और इस मौके पर अगर आप दरभंगा या आसपास के ज़िलों में लौटने के लिए 3 नवंबर को दिल्ली से दरभंगा का टिकट स्पाइस जेट से बुक करेंगे तो आपको कम से कम 14,516 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से पैसे देने होंगे। जबकि वहीं अगर 1:10 की फ़्लाइट लेंगे तो इसके लिए आपको 17,740 रुपये चुकाने होंगे। वहीं स्पाइस जेट के इस लूट के प्लान को फेल करने और अपना पैसा बचाने के लिए भैया जी, अगर आप दिल्ली से इंडिगो की फ़्लाइट में अपना टिकट बुक करते हैं तो आप सिर्फ 9,420 रुपये में दरभंगा या मिथिला के किसी अन्य शहर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप हर टिकट पर भैया जी कम से कम 5,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। हालांकि भैया जी, ये दरभंगा के लिए डायरेक्ट नहीं बल्कि कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी और आपको कोलकाता एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे और अधिकतम 5 घंटे रुकना होगा। अगर आपके पास समय हो तो आप आराम से इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर हर टिकट पर 5,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। वहीं भैया जी, अब अगर हम दिवाली के मौके पर 3 नवंबर को मुंबई से दरभंगा के टिकट की कीमतों की बात करें तो आप स्पाइस जेट से यात्रा करेंगे तो आपको प्रति टिकट कम से कम 9,812 रुपये और अधिकतम 11,257 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर आप इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट से मुंबई से दरभंगा की यात्रा के लिए टिकट बुक करेंगे तो यहां आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा और स्पाइस जेट से ज़्यादा पैसे ही चुकाने होंगे। आपके प्रति टिकट कम से कम 10,878 और अधिकतम 12,532 रुपये चुकाने होंगे। जबकि आपको हैदराबाद या फिर कोलकाता में 2 घंटे से लेकर लगभग 5 घंटे तक का इंतजार भी करना पड़ेगा। भैया जी, जैसा कि आप जानते हैं, अब छठ सिर्फ बिहार का त्यौहार नहीं रहा बल्कि ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। ऐसे में इस महापर्व पर बिहार जाने वाली फ़्लाइट के टिकटों की कीमत में भी उछाल आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8 नवंबर से कद्दू भात के साथ 4 दिनों के इस पवित्र त्यौहार की शुरुआत होगी। ऐसे में अगर आप 7 नवंबर को दिल्ली से दरभंगा जाने की सोच रहे हैं और इसके लिए स्पाइस जेट से टिकट बुक करते हैं तो आपको प्रति टिकट कम से कम 12,490 रुपये देने होंगे। जबकि अधिकतम किराया 13,510 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है। भैया जी, आपको दिल्ली से दरभंगा के लिए स्पाइस जेट की 2 डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी, जो पहली सुबह 11:10 पर है और दूसरी 1:10 पर है। ऊपर हम आपको इन दोनों ही फ़्लाइटों का न्यूनतम और अधिकतम किराया बता चुके हैं। लेकिन वहीं भैया जी, अगर आप 7 नवंबर को छठ के एक दिन पहले की इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट से दिल्ली से दरभंगा की यात्रा करते हैं तो आपको प्रति टिकट कम से कम 9,420 रुपये और अधिकतम 11,007 रुपये चुकाने होंगे। यानी कि भैया जी, आप यहां सीधे 3,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। हालांकि इतने पैसे बचाने के लिए आपको कोलकाता में कम से कम 3 घंटे और अधिकतम 6 घंटे रुकना पड़ेगा। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा समय कोलकाता एयरपोर्ट पर बिताकर आप कई हज़ार रुपये बचा सकते हैं। अब भैया जी, अगर 7 नवंबर को ही हम मुंबई से दरभंगा के टिकट की बात करें तो आप स्पाइस जेट से यात्रा करते हैं तो आपको प्रति टिकट कम से कम 14,887 रुपये देने होंगे। जबकि अधिकतम किराया 18,256 रुपये भी चुकाना पड़ सकता है। वहीं भैया जी, अगर आप इसी दिन मुंबई से दरभंगा की यात्रा इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट से करते हैं तो आपको प्रति टिकट कम से कम
13,451 रुपये और अधिकतम 19,751 रुपये चुकाने होंगे। इंडिगो की दरभंगा के लिए ये दोनों ही फ़्लाइट कनेक्टिंग होगी और इसके लिए आपको हैदराबाद एयरपोर्ट पर कम से कम 4 घंटे रुकना होगा। तो भैया जी, दोनों एयरलाइंस के टिकटों की कीमत में अंतर देखकर आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी एयरलाइन से यात्रा करना ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी ऐसे ही अहम और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।